बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ डिफरेंट रेसिपीज शेयर करूंगी कंप्लीट मेन्यू और दावत के हिसाब से। रजब का महीना है, हर घर में न्याज बनाई जा रही है, उसी हिसाब से मैं आपसे आज रेसिपीज शेयर करूंगी। सबसे पहले मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर करूंगी। टिक्कियों का आटा हम दूध से बनाएंगे। 1.5 पाव दूध यूज करेंगे, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। 3 to 4 टेबल स्पून व्हाइट वाले सेसमी सीड्स लेंगे। 10 बड़ी इलायची ली हैं, 10 से 12 मैंने छोटी इलायची ली हैं, जिनके बीज निकाल के चीनी के साथ पीस लिए थे। 3 पाव चीनी यूज करेंगे यहाँ पर। पौना कप घी लेंगे। घी की जगह पर आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। 1 पाव सूजी ऐड करेंगे। अगर मेजरिंग कप्स में बताऊं तो 1.5 कप सूजी बनती है। 1 किलो मैदा ऐड करेंगे इसमें। मेजरमेंट्स का खास ख्याल रखिएगा। 1 किलो मैदे के बराबर 3 पाव चीनी और 1 पाव सूजी, इन दोनों चीजों को अगर मिलाएंगे तो ये 1 kg बनेगा। शुगर और सूजी जो कि मैदे के बराबर क्वांटिटी बन जाएगी। मैदे और सूजी को मिलाएंगे तो 1.25 किलो बन जाएगा। और अगर हम चीनी, मैदा और सूजी की बात करें तो इन तीनों चीज़ों की क्वांटिटी 2 kg होनी चाहिए। और बाकी चीज़ों की जो मैंने आपको रेशो बताई है वो मैदे की क्वांटिटी के मुताबिक है। अब मैं सूजी को दूध में डिप कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि सूजी का दाना ख़त्म हो जाए। और जब हम आटा गूंदे तो हमें आटा गूंदने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर शॉर्टकट आप अपनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कीजिएगा। सूजी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और हमें गूंदने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब मैं सूजी को दूध में अच्छे से मिक्स करके रूम टेम्परेचर पर ही 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अगर हम सूजी को मैदे में डायरेक्ट डाल के गूंदते हैं तो बहुत ही टाइम लगता है आटा गूंदने में। डायरेक्ट सूजी भी मैदे में डाल के गूंद सकते हैं, लेकिन तब हमें बहुत टाइम लगता है गुंदाई करने में आटे की। इसलिए मैंने आपको ये टिप दी है कि अगर आप दूध में डिप करके सूजी को ऐड करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप आटा गूंद सकेंगे। परात लेंगे, उसमें आटा, चीनी, ये जो हमने सूजी डिप की थी, ये सारे घी वगैरह सब कुछ डाल के हम इसको हाथों से मिक्स करते जाएंगे। इसमें आप याद रखिएगा जो दूध की क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, घी की क्वांटिटी बताई है, उसी क्वांटिटी में ये सारा मिक्सचर गूंदा जाएगा। एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया जाएगा। आप घी को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं। हर एक चीज की नाप तोल के मैंने आपको बताया है। 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। मैं भूल गई थी आपको बताना, ये भी आप ऐड कर लीजिएगा। और अगर आप और ज़्यादा आसानी चाहते हैं तो जब आप शॉप से चीज़ें खरीदें तो आप शॉपकीपर को बताइएगा कि 3 पाव चीनी और 1 पाव सूजी हमें सेपरेट सेपरेट मेजर करके दे दे, जो कि और ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए। बजाय इसके कि घर पर आप कंफ्यूज हों कि 3 पाव कितने होते हैं और 1 पाव कितना होता है। आपके माइंड में भी ये बात क्लिक कर रही होगी कि 1.25 किलो की न्याज बनाई जाती है। 1.25 किलो किस तरह से बनता है? मैदा तो मैंने 1 किलो बताया है, लेकिन जब मैदा और सूजी को कंबाइन करेंगे, 1 किलो मैदा और 1 पाव सूजी, तो ये 1.25 किलो की क्वांटिटी बन जाती है। हाथों से मिक्स करते जाएंगे और सारे आटे वगैरह को कंबाइन करते जाएंगे। इसमें पानी बिल्कुल मैंने सेपरेट से ऐड नहीं किया। जो दूध और घी ऐड किया था उसी में ये आटा गूंदा जा रहा है अब तक। और जो सूजी मैंने दूध के साथ ऐड की थी उसकी वजह से मुझे बहुत ही आसानी हो रही है आटा गूंदने में। 7 से 8 मिनट हम आटा गूंदेंगे। अगर आपको ज्यादा स्टिकी लगे तो आप थोड़ा सा ऑयल हाथों को लगा के या खुश्क मैदा लगा के तो आटा गूंद सकते हैं। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मुझे आटा गूंदते हुए। अब मैं इसको ढाँप के आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दूंगी ताकि आटा हमारा थोड़ा ढल जाए। आटा गूंद के रेस्ट देना बहुत ही जरूरी है और आटे की गुंदाई बहुत अच्छे से कीजिएगा। आधा घंटा तकरीबन हो चुका है। मैं एक बड़ा सा पेड़ा लूंगी, छोटे छोटे पेड़े नहीं बनाऊंगी, बड़ा पेड़ा बना के हम उसको बेलेंगे और एक ही टाइम में हम ढेर सारी टिक्कियां बना सकते हैं। बजाय इसके कि मैं छोटे छोटे पेड़े बनाती और उसमें से 4 से 5 टिक्कियां एक टाइम में निकालती। मैंने सरफेस को अच्छे से साफ कर लिया है और ज्यादा सारा आटा ले लिया है। उसको इस तरह से सरफेस पे राउंड करते हुए मैं नीट सा पेड़ा बना लूंगी। पेड़े में क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, वरना टिक्कियों में भी क्रैक्स आएंगे। सरफेस पे पेड़ा बनाते हुए ना तो मैंने आटा लगाया है, ना ही मैंने इस पे घी, ऑयल कुछ भी यूज किया है। ये देखिए कितना इजीली पेड़ा भी बन गया है। अब मैं सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी। जो पेड़े को तैयार किया था इसको मैं हाथों से प्रेस करते हुए थोड़ा सा फैला लूंगी और बेलन से बेल
लेंगे। इसको रोटी की तरह से बिल्कुल बारीक नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा बेलेंगे। आपके सामने मैं इसको बेल रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी बेलने में कोई मसला नहीं हुआ, कोई क्रैक्स नहीं आए और जब मैंने इनको कट भी किया तो तब भी कोई क्रैक्स नहीं थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना थिक रखना है हमने टिक्की को। इससे ज़्यादा भी मोटी रखी जाती हैं टिक्कियाँ, लेकिन उससे टिक्कियाँ ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनती, अंदर से बहुत सॉफ्ट बनती हैं। अगर आपको सॉफ्ट वाली टिक्कियाँ बनानी तो इससे ज़्यादा मोटा भी बेल सकते हैं, लेकिन मुझे क्रिस्पी और खस्ता पसंद है तो इसलिए मैं इतना ही थिक रखती हूँ टिक्कियों को। कटर ले लीजिए, कोई गिलास, कप, कोई ढक्कन जिससे आप कट कर लेंगे। मैं यहाँ पर कटर से कट कर रही हूँ। ये देखिए एक ही टाइम में मैंने कितनी ज़्यादा टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं। ये जो आटा हमारा बच गया है इसी में और ज़्यादा आटा ऐड करके एक दोबारा से पेड़ा बनाऊंगी और इसी तरह से टिक्कियाँ बनाते जाएंगे सारी। ये देखिए 1 kg मैदे से मैंने माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा टिक्कियाँ रेडी की हैं। ऑयल मैंने 1 kg लिया है और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। बड़े साइज़ की मैंने कढ़ाई ली है और इसमें हम टिक्कियाँ ऐड करते जाएंगे। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में टिक्कियाँ बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये देखें एक ही वक्त में मैं कितनी ज़्यादा टिक्कियाँ ऐड करती जा रही हूँ क्योंकि मैंने बड़े साइज़ की कढ़ाई ली है। अब जैसे जैसे टिक्कियाँ फ्राई होती जाएंगी वो ऊपर सरफेस पे आती जाएंगी और ये देखिए मैं कितने इजीली इनको टर्न कर रही हूँ, ना ये टूट रही हैं ना ये फट रही हैं। ऑयल में टिक्कियाँ डालने के बाद 2 से 3 मिनट हम चम्मच बिल्कुल नहीं चलाएंगे। जब ये तैर के ऊपर आ जाएंगी और एक साइड थोड़ी कुक हो जाएगी तो तब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप भी उनको फॉलो करते हुए अगर मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे तो आपकी टिक्कियाँ भी इसी तरह से परफेक्ट बनेंगी, ना वो टूटेंगी ना वो फटेंगी, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। टिक्कियों को हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, ना तो लो फ्लेम पर और ना ही ज्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, वरना क्या होगा अगर हम हाई फ्लेम पर करेंगे तो टिक्कियों पर कलर आ जाएगा और अंदर से कुक नहीं होंगी और लो पे करेंगे तो उनको टाइम भी ज्यादा लगेगा और ऑयल भी सोक करेंगी। फ्लेम मीडियम पर रखना है और ऑयल का टेम्परेचर आपको मद्देनजर रखना है ताकि हमारी टिक्कियाँ ना तो ओवर कुक हों, उन पे डार्क कलर ना आए और ना ही वो ज़्यादा सॉगी बने। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। टिक्कियों को दोनों साइड से टर्न करते हुए फ्राई करते जाएंगे और जो टिक्कियाँ फ्राई होते जाएं दोनों साइड से उनको हम इस तरह से निकालते जाएंगे ताकि ओवर कुक ना हो, टिक्कियों पर डार्क कलर ना आ जाए। अच्छा सा गोल्डन कलर आता जाएगा तो हम इनको निकालते जाएंगे। एक्स्ट्रा ऑयल हम इस तरह से टिक्कियों को प्रेस करेंगे तो निकाल लेंगे। टिक्कियों को निकालते जाएंगे और 2 स्पून की मदद से प्रेस करते हुए एक्स्ट्रा ऑयल निकालते जाएंगे और जो स्पेस बचती जाएगी उसमें मैं कच्ची वाली टिक्कियां ऐड करती जाऊंगी ताकि हमारा टाइम बचे और कम वक्त में हम ज्यादा सारी टिक्कियां फ्राई कर सकें। ऑयल के टेम्परेचर का खास ख्याल रखना है आपने, ऑयल ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखिए ऑयल में मैं जब टिक्कियां डाल रही हूँ तो ऑयल में बबल्स बन रहे हैं। इसी टेम्परेचर पे आपको टिक्कियां फ्राई करनी है। आपकी टिक्कियां भी परफेक्ट फ्राई होंगी और परफेक्ट उन पे गोल्डन कलर आएगा। इसी तरह से मैं सारी टिक्कियां फ्राई कर लूंगी और एक्स्ट्रा ऑयल निचोड़ के इनको ठंडा कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार टिक्कियां बनी थी। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने भी कुंडों की न्याज में मीठी टिक्कियां बनानी है तो परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। तो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप उनको फॉलो करते हुए टिक्कियां बनाइएगा। परफेक्ट रेसिपी है ये। वीडियो मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं की मैदा गूंथते हुए, फ्राई करते हुए कि आपसे मैंने कुछ छुपाया हो कि टिक्कियां फट रही थी, टूट रही थी। एक भी टिक्की मेरी ना तो टूटी थी ना फटी थी। परफेक्ट क्वांटिटीज के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर की गई है। ये चेक कीजिए कितनी क्रिस्पी बनी है टिक्कियां। मैं आपको तोड़ के इसका क्रंचीनेस और क्रिस्पीनेस भी चेक करवाती हूँ कितनी क्रिस्पी थी। आप इनको बनाकर ठंडा करके एयर टाइट जार में तकरीबन 20 से 25 दिन आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी, सॉफ्ट नहीं होंगी। अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत ही इजी वे में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके साथ रेसिपी शेयर की है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब मैं आपके साथ 3 kg चिकन कौरमे की रेसिपी शेयर करूंगी, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ बताऊंगी आपको ये रेसिपी। ग्रेवी वाला जो चिकन कोरमा बनता है बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। 3 प्याज ली थी मैंने, बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर ली थी। 1 कप ऑयल में इनको फ्राई कर लेंगे। लाइट सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को पहले गरम करेंगे, फिर प्याज ऐड करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को फ्राई करेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे
ताकि प्याज पे एक जैसा कलर आए। फ्राई करते हुए मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी। सॉल्ट ऐड करने से प्याज जल्दी फ्राई होती है, क्योंकि प्याज में जब सॉल्ट ऐड किया जाता है तो प्याज अपना मॉइस्चर जल्दी रिलीज कर देती है और जल्दी फ्राई होती है। ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं मुसलसल इसमें चम्मच चलाऊंगी। चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वरना हमारी प्याज कहीं से डार्क फ्राई होगी और कहीं से लाइट फ्राई होगी। इसलिए मुसलसल चम्मच चलाते जाना है। और प्याज को डार्क शेड नहीं देना, हमें अपने कोरमे का बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर लेके आना है। ब्राउन शेड नहीं देना हमने कोरमे को। ये देखिए फ्राई हो रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा और फ्राई करूंगी। ये देखिए गोल्डन कलर आ चुका है। मैं सारी प्याज निकाल लूंगी। जिस ऑयल में प्याज फ्राई की थी उसमें साबित गरम मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने ली है 3 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 तेज पत्ता, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 7 से 8 लौंग और 10 से 12 दाने काली मिर्च के ऐड किए हैं। सारे स्पाइसेस को ऑयल में 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि ऑयल में स्पाइसेस का फ्लेवर आ जाए। अब ऑयल में 3 kg चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, पिंक से वाइट टोन की तरफ आ जाए। तो हम इसमें 3 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और जिंजर गार्लिक ऐड करने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे ताकि चिकन के साथ जिंजर गार्लिक भी फ्राई हो जाए और जिंजर गार्लिक की कच्चेपन की स्मेल खत्म हो जाए। चिकन को 4 से 5 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने का पर्पस ये होता है कि जब हम इसको कुक करेंगे तो ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बनेगा और फ्राई करने से इसके जो जूसेस होते हैं वो अंदर लॉक हो जाते हैं और जो चिकन की बोटी होती है वो ड्राई नहीं बनती। और चिकन को जब फ्राई करेंगे तो तेज आंच पे फ्राई करेंगे, लो फ्लेम पर हम बिल्कुल भी इसको फ्राई नहीं करेंगे, वरना चिकन अपने जूसेस रिलीज कर देगा। 4 से 5 मिनट मुझे हो चुके हैं चिकन को फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। किसी भी ब्रांड का कोरमा मसाला 2 टेबलस्पून, कढ़ाई मसाला 2 टेबलस्पून, क्रश किया हुआ जीरा 1 टेबलस्पून, क्रश किया हुआ धनिया 2 टेबलस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टेबलस्पून। सॉल्ट और रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, क्योंकि मैंने और स्पाइसेस भी इसमें ऐड किए हैं, उसमें भी रेड चिली पाउडर शामिल होता है। सारे स्पाइसेस चिकन में डालने के बाद इनको भी अच्छे से भून लेंगे ताकि स्पाइसेस का कच्चापन खत्म हो जाए। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च या देगी मिर्च जो होती है वो ऐड कर रही हूँ। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। बस इससे कलर बहुत अच्छा आता है। चिकन को मसालों के साथ फ्राई करते हुए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि मसाले जले नहीं और ग्रेवी का बहुत ही अच्छा सा कलर आए। मैं जो आपको छोटी छोटी टिप्स और पॉइंट्स बताती हूँ, आप भी उनको नोट करते हुए अगर बनाएंगे तो आपकी रेसिपीज भी परफेक्ट बनेंगी, बहुत ही अच्छी बनेंगी। जो प्याज पहले फ्राई करके निकाल ली थी उसको मैंने 1 कप दही के साथ पेस्ट बना लिया है, वो ऐड कर देंगे। देखें प्याज का कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं हुआ और जो दही के साथ पेस्ट बनाया इसके साथ बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आएगा। हमारी ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ग्रेवी का कलर देखें बिल्कुल भी डार्क टोन की तरफ नहीं गया। अक्सर लोग प्याज को ज्यादा ब्राउन कर देते हैं जिसकी वजह से ग्रेवी का कलर बहुत ही डार्क हो जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता देखने में, तो खाने में तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसका टेस्ट भी कड़वा हो जाता है। 4 से 5 मिनट दही और प्याज वाला मिक्सचर डाल के भून लेंगे और 3 से 4 मिनट इस मसाले को भून लेंगे ताकि जो हमने प्याज और दही वगैरह ऐड की है उनमें भी स्पाइसेस का अच्छे से टेस्ट आ जाए। अब मुझे ग्रेवी थोड़ी बढ़ानी थी, इसलिए मैंने 4 टमाटर ब्लेंड करके इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आपको ग्रेवी ज्यादा नहीं बनानी तो आप टमाटर स्किप कर सकते हैं। दही के मिक्सचर तक ही ऑथेंटिक कोरमे की रेसिपी है, लेकिन मुझे ग्रेवी थोड़ी ज्यादा चाहिए थी इसलिए मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद 8 से 10 मिनट मैं इसको कुक करूंगी ढाँप के, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है टमाटर वगैरह का वो ड्राई हो जाए। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए। ये देखें इसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह से चिकन कोरमा बिल्कुल रेडी है। मैंने कुक करते हुए इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया। टमाटर, दही और चिकन के अपने ही मॉइस्चर में ये कुक हुआ है। लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला ½ टीस्पून ऐड करेंगे। जूलियन कट अदरक, हरी मिर्चें और लेमन जूस ऐड करके 3 से 4 मिनट के लिए दम लगा देंगे
और इसको गरम गरम नान और सैलड के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। अब मैं आपके साथ मटन निहारी की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसको चिकन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं। मटन निहारी की बहुत ही सिंपल वे में रेसिपी शेयर करूंगी और होममेड स्पाइसेस के साथ हम ये बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको स्पाइसेस बता दूं कौन से यूज़ होंगे। 1 टेबलस्पून भर के साबित धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून काला ज़ीरा, 1 टेबलस्पून रेगुलर जो वाइट ज़ीरा होता है वो लेंगे, 1 टेबलस्पून ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ का पाउडर, ये मार्केट से ईजिली मिल जाता है, 15 के करीब लौंग, 2 पिपली के पीसेस लिए हैं। ये इस तरह से स्टिक की फॉर्म में होते हैं। ये बड़े हैं इसलिए मैंने 2 लिए हैं। अगर छोटे हो तो आप 3 से 4 ले सकते हैं। 1 बादियन का फूल, थोड़ी सी जावित्री लेंगे, 1/4 पार्ट जायफल का लिया है, 5 छोटी इलायची, 20 से 25 दाने काली मिर्च के, 2 तेज़ पत्ता लिए हैं। बड़े हैं इसलिए मैंने 2 लिए हैं। अगर छोटे हो तो आप 3 से 4 ले सकते हैं। 3 से 4 बड़ी इलायची, 2 स्टिक्स दालचीनी के हैं, 1 टीस्पून कबाब चीनी के, ये भी काली मिर्च की तरह से होते हैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून टाटरी यानी सिट्रिक एसिड ऐड इसमें करेंगे। मार्केट का जैसे मसाला मिलता है उसमें वो सिट्रिक एसिड यूज़ करते हैं उसको स्टोर करने के लिए। आप इसको बना के 1 माह ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ये मसाला ख़राब नहीं होगा। अब जो ड्राई स्पाइसेस हैं हमारे, इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। जो सारे साबित गरम मसाला है वो और जो सारे स्पाइसेस हैं साबित वाले, उनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट करेंगे। जब स्पाइसेस में से अच्छी सी खुशबू आने लगे और इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, जब तक हमें इन स्पाइसेस को रोस्ट करना है। ये जो स्पाइसेस की क्वांटिटी मैंने आपको बताई है 2 से 2.5 किलो, आराम से आप मटन, बीफ, चिकन जिसमें भी निहारी बनाएंगे उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। और इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। एक दफ़ा बनाएंगे तो आप मार्केट वाला डिब्बों वाला निहारी मसाला बिल्कुल लेना छोड़ देंगे। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप स्पाइसेस की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आपको लंबा अरसा स्टोर करना है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अब जो मैंने ड्राई रोस्ट किए थे स्पाइसेस, उनको मैं स्पाइस जार में डाल के पाउडर फॉर्म में कर लूँगी ताकि सारे साबित मसाले हमारे अच्छे से पिस जाएं और पाउडर फॉर्म में हमें हमारा निहारी मसाला मिल जाए। जो पाउडर फॉर्म में स्पाइसेस थे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मज़ेदार होममेड निहारी मसाला बिल्कुल रेडी है। आप इस स्टेज पे इसको एयर टाइट जार में करके फ्रिज में आराम से 6 माह तक यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रिज से बाहर रखेंगे तो 1 माह तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब निहारी रेडी करेंगे। मैं मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है मिट्टी के हांडी की। 1 कप के करीब मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। आप ऑयल में बना सकते हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको फ़ाइन चॉप कर लिया है। फ़ाइन चॉप इसलिए किया है कि प्याज जल्दी फ्राई हो जाए। और प्याज को मैंने इतना फ्राई करना है कि इसका लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। मैंने प्याज को डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं देना। 3 से 4 मिनट जब प्याज फ्राई हो जाएगी, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा, इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। फ्रेश पेस्ट ऐड कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा अरोमा आता है इसमें। और जब जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने 1 kg से ज़्यादा मटन लिया हुआ है और इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट करवाया है, ये ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर बोंग यूज़ कर रही हूँ, यानी जिसको मछली का गोश्त कहा जाता है वो यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत जूसी और टेंडर होता है। आप कोई सा भी मीट का हिस्सा यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने भी यही डालना है। अब इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और एक जो गोश्त में हीक सी होती है वो ख़त्म हो जाए। निहारी में बस गोश्त के बड़े बड़े पीसेस यूज़ किए जाते हैं कुक करने के लिए। अगर आपके पास बड़े पीसेस नहीं हैं तो आप जो रेगुलर बोटी होती है घर में रेगुलर साइज़ की, आप उससे भी निहारी बना सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमने घर पर बनानी है तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर 2.5 टेबलस्पून मैंने जो होममेड निहारी मसाला था वो ऐड किया है। उसको अच्छे से मसाले को भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ ताकि हमारा मसाला जले नहीं और मसाले को कुक करते हुए उसका डार्क कलर ना हो। मसाले को भूनते हुए जो खुशबू आ रही है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। आपके फैमिली मेम्बर्स को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। इससे सिर्फ
कलर अच्छा आता है, ये स्पाइसी नहीं होती है। जो हम तरी निकालते हैं उसमें जो रेड कलर होता है वो इसी कश्मीरी लाल मिर्च का होता है। अब मसाला अच्छे से भून लिया है मैंने। यहाँ पर 1 लीटर के करीब पानी ऐड किया है। आप जितना गोश्त यूज़ करेंगे उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। ढाँप के मैंने इसको 20 से 25 मिनट कुक होने दिया है। जब तरी हमारी ऊपर आ गई है तो मैं इस तरह से तरी निकाल रही हूँ, क्योंकि जब इसमें आटा डाला जाता है तो तरी बिल्कुल गायब हो जाती है। चाहे आप जितना मर्ज़ी कुक कर लेंगे, तरी दोबारा ऊपर नहीं आएगी। इसलिए इस स्टेप पे हमने तरी निकाल लेनी है। 3 टेबलस्पून मैंने आटा लिया है, जो घर में चक्की का आटा होता है जिसकी हम रोटी बनाते हैं, वो लिया है छान के। और 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। विस्क से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि आटे में लम्स नहीं बने। हमें इस आटे वाली स्लरी को बिल्कुल स्मूथ बनाना है, क्योंकि जब हम निहारी को थिक करेंगे तो उसकी जो ग्रेवी है वो भी हमें स्मूथ चाहिए। अगर इसमें लम्स होंगे तो हमारी ग्रेवी में भी वो लम्स अच्छे नहीं लगेंगे, आटे की गुठलियाँ सी आएंगी हमारी ग्रेवी में। मटन हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल कुक हो चुका है। 1 घंटा मैंने इसको स्लो फ्लेम पे कुक किया था। अब हम थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते जाएंगे और विस्क की हेल्प से मिक्स करते जाएंगे, ताकि जो हम स्लरी ऐड करते जा रहे हैं वो एक ही जगह पे जम ना जाए, पूरे शोरबे में अच्छे से मिक्स हो और एक जैसी थिकनेस आए उसमें। स्लरी थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करेंगे, एक साथ ही सारी नहीं डाल देंगे। अब मैं इसको ढाँप के 5 से 8 मिनट कुक होने दूंगी, ताकि जो आटा हमने डाला है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और शोरबा थोड़ा थिक हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से निहारी बिल्कुल रेडी है। इतनी ही थिकनेस मुझे चाहिए, क्योंकि जब निहारी ठंडी होती है तो ये और ज़्यादा थिक हो जाती है। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ, मैंने कितना थिक रखा है शोरबे को। ये देखिए, बस इतना ही थिक रखेंगे। और अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकालूंगी। अभी आप देख रहे हैं इसमें तरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आटा डाला जाता है तो उसकी वजह से तरी बिल्कुल गायब हो जाती है। सर्विंग डिश में निकाल के जो हमने तरी सेपरेट से निकाली थी वो इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त निहारी बनी थी होममेड स्पाइसेस के साथ। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इस पर तरी ऐड करूँगी, जूलियन कट अदरक, हरी मिर्चें और लेमन के स्लाइसेस ऐड करेंगे। और थोड़ा सा लेमन जूस मैंने डाला था इसमें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब मैं आपके साथ बिरयानी की बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। मलाई टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे। मलाई टिक्का सेपरेट बनाएंगे और उसकी ग्रेवी सेपरेट बनाएंगे। बिरयानी तो हर घर में बनती है और बहुत सी रेसिपीज़ के साथ बनाई जाती है। एक दफ़ा आप मलाई टिक्का बिरयानी मेरी रेसिपी से बना के देखिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मलाई टिक्का बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 kg चिकन लिया है मैंने, विद बोन लिया है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। 5 से 6 ग्रीन चिलीज ली थी जिनको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया था। 1 कप दही ऐड करेंगे। हाफ पैकेट क्रीम का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून व्हाइट पेपर फ्रेश क्रश करके ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, ये भी मैंने फ्रेशली क्रश की हैं। 2 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भुना कुटा जीरा, इनको भून के ऐड कीजिएगा। इनसे फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट आता है और टेस्ट भी बहुत ही चेंज हो जाता है। सॉल्ट मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। ग्रीन चिलीज वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और चिकन को अच्छे से मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट दूंगी, ताकि चिकन में सारे स्पाइसेस का टेस्ट अच्छे से आ जाए। 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और मैजिकल पाउडर 1 टीस्पून, इसमें चिकन पाउडर जरूर ऐड कीजिएगा, जिसकी वजह से बहुत ही डिफरेंट टेस्ट हो जाता है इसका। मैं इसको मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा जरूर छोड़ूंगी। आप चाहें तो ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, फौरन से कुक करना चाहें तो फौरन से भी कुक कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत क्विक बनती है ये वाली बिरयानी और बहुत ही मजेदार बनती है। जो रेगुलर हम बिरयानियां बनाते हैं उससे इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट था। हाफ कप मैंने ऑयल लिया था, ऑयल को गर्म करके जो चिकन मैरिनेट किया था उसको हम इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसको कुक करना है। 4 से 5 मिनट हम एक साइड से कुक करेंगे और 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से। दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो जो मैरिनेशन बची हुई थी वो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको ढाँप के स्लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे, ताकि चिकन हमारा फुल डन हो जाए, कच्चा ना रहे। क्योंकि बिरयानी के लिए जो हमने ग्रेवी रेडी करनी है वो सेपरेट रेडी करेंगे, इसलिए हमने चिकन को इसी स्टेज पे कुक कर लेना है। मलाई टिक्का को बारबेक्यू इफेक्ट देने के लिए आप लास्ट में इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से इसके टेस्ट को और
चार चांद लग जाएंगे। अब मैं इसको ढाँप के 8 से 10 मिनट के लिए कुक कर लूंगी। दूसरी साइड पे मैं चावल बॉईल कर रही हूँ। सिंपल वही मेथड है चावल बॉईल करने का, सिरका और साबित गरम मसाला सॉल्ट डाल के। बिरयानी बनाने के लिए चावल फुल कुक नहीं करने, 70 to 80% तक हमने चावल बॉईल करने हैं। ये देखिए चिकन भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये ग्रेवी आप चाहे तो ड्राई कर सकते हैं, चाहे तो इसी तरह से रख सकते हैं, क्योंकि जो हमने बिरयानी बनानी है उसमें ये ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको ड्राई नहीं करूंगी। इस ग्रेवी को मैं बिरयानी के मसाले में ऐड कर दूंगी। लास्ट में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली है ताकि हरी मिर्चों का अरोमा आ जाए इसमें, और जूलियन कट अदरक ऐड की है। आप अगर सिर्फ मलाई टिक्का बोटी बनाना चाहते हैं तो इस स्टेज तक आप इनको बना के गरम गरम नान और सैलड के साथ सर्व कर सकते हैं। मलाई टिक्का रेडी हो चुका है आपका, लेकिन मुझे बिरयानी बनानी है तो इसलिए सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। अब मलाई टिक्का हमारा रेडी हो चुका है। बिरयानी के लिए आप दूसरी साइड पे मैंने मसाला रेडी करना है। अलग से कढ़ाई में हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। 3 बड़े साइज की प्याज को मैंने स्लाइस कट करके फ्राई कर लिया है। प्याज को मैंने कलर बिल्कुल भी नहीं दिया, सिर्फ सॉफ्ट किया है। 3 से 4 मिनट लगे थे इसको सॉफ्ट करने में। 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। साबित गरम मसाला 4 से 5 दाने लौंग, 8 से 10 दाने काली मिर्च, 2 दालचीनी की स्टिक, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची ऐड की थी, जिनको मैंने प्याज के साथ ही फ्राई कर लिया था। यहाँ पर मैंने 4 से 5 टमाटर लिए हैं। 4 से 5 हरी मिर्चों को सेंटर से कट करके वो मैंने ऐड कर दी थी। टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करके इसको ढाँप के 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसको इसी स्पैचुला से मैं थोड़ा सा मैश कर लूंगी ताकि जो हम ग्रेवी बनाए वो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर की बने। आप ये ग्रेवी बिना टमाटर के भी बना सकते हैं। जब टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे तो स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर। अगर आप ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप रेड चिली फ्लेक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना आपको स्पाइसी पसंद है आप उतना स्पाइसी कर सकते हैं। 1 कप इसमें दही ऐड कर देंगे। दही को मैंने मिक्स कर लिया था अच्छे से। दही के साथ मसाले को भून लेंगे और स्पाइसेस को भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप ये ग्रेवी सिर्फ प्याज के साथ बनाएंगे तो प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा कर लीजिएगा। और स्पाइसेस भी मैंने वही यूज किए हैं जो मैंने मलाई टिक्का बोटी में यूज किए थे। कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस मैंने यहाँ पर यूज नहीं किए। हाफ पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना कुक करेंगे कि इसमें जो थोड़ा सा मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। बिरयानी के लिए ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल डिफरेंट और सिंपल रेसिपी है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और पानी डाला था जिसकी वजह से हमारे जो चावल हैं वो जलते नहीं है। और सबसे पहली लेयर चावल की देंगे, फिर उसके बाद हाफ मसाला ऐड कर देंगे। आपकी मर्जी है आप हाफ डालें मसाला या सारा मसाला डाल दें। मैंने यहाँ पर हाफ मसाला डाला है और थोड़ी सी चिकन ऐड कर दिया था। दोबारा से चावल की लेयर देंगे। चावल अच्छे से फैला देंगे और जो बचा हुआ मसाला है सेकंड लेयर उस मसाले की देंगे। मलाई टिक्का बोटी जो है वो इसमें डाल देंगे और कुछ टिक्का मैं बचा के रखूंगी जो सबसे ऊपर मैं लेयर में लगाऊंगी। मैंने ये तकरीबन 3 लेयर्स में ये प्रोसेस किया है। आपकी मर्जी है 2 लेयर्स में करें या सिंगल लेयर में करें, जैसे भी आप लेयर लगाना चाहें लगा सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लास्ट लेयर पे मैं हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, लेमन के स्लाइसेस डाल के इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। एक छोटी सी टिप बताऊंगी आपको मैं कि जब आप दम लगा लेते हैं तो आपने फौरन से इसका ढक्कन नहीं खोलना। 5 मिनट आप इसको ढक्कन लगा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो स्टीम होती है उसी में सारा अरोमा और खुशबू होती है बिरयानी की। वो जब हम बंद रखेंगे तो वो सारा अरोमा राइस में भी आ जाएगा। अगर आप भी कुछ डिफरेंट और न्यू ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मजेदार बनती है ये बिरयानी। और जो रेगुलर हम टिक्का बिरयानी या सिंधी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट था। बहुत ही जबरदस्त बनती है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है और मेरा दिल करता है कि मैं न्यू रेसिपीज आपके लिए लेकर आऊं और उनको सिंपल वे में आपके साथ शेयर करूं ताकि वो रेसिपीज आप भी घर पर ट्राई कर सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप भी इस तरह से न्यू रेसिपीज मेरी देख सकें और ट्राई कर सकें घर पर। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल वे में आपके साथ रेसिपीज़ को शेयर करूँ ताकि आप भी इजीली उन रेसिपीज़ को घर पर बना सकें।